See this question. Two block of mass m1, m2 are placed in contact with each other on a horizontal platform as shown in the figure. The coefficient of friction between m1 and platform is 2 mu. यहाँ से इस पे 2 mu दे रखा है, ठीक है. Between m2 and platform is mu. The platform move with acceleration a. The normal reaction between the block. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हमें क्या करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में सोचना है. देखो, अगर मैं बात करूं एक्सेलर, यहाँ पे इन पे वो लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं इनका. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आगे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा. तो सूडो फोर्स लगेगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा ए. कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है. ए माइनस फर्स्ट वाले पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2 म्यू इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन. सेकंड वाले क्या हो जाएगा, ए माइनस ए म्यू जी इक्वल टू हो जाएगा ए टू. क्यों, सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम में कर दो. ठीक है. चलो देखो, अगर मान लो इस फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो पीछे वाले से, तो ये तो आगे भाग जाएगा, तो बीच में कांटेक्ट ही नहीं रहेगा. ठीक है. अगर पीछे वाले का ज्यादा हो और आगे वाले का कम हो, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में कांटेक्ट रहेगा. अगर दोनों साथ साथ भी चलेंगे तो एक दूसरे फोर्स नहीं लगाएंगे, चलते रहेंगे बस फोर्स नहीं लगाएंगे. तो एक ही केस है कि A2 ज्यादा हो जाए किससे, A1 से, तो इस पे क्या हो सकता है, नॉर्मल फोर्स से आ सकता है. तो ये ऑल कंडीशन तो गलत है, ये भी गलत है, मास से कोई मतलब ही नहीं है. नॉन जीरो ओनली ए की वैल्यू 2 म्यू जी से ज्यादा हो जाए, 2 म्यू जी से ज्यादा हो जाएगी, तो ये 2 म्यू जी से ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव. दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे. तो अब यहां से अगर बात करो 2 म्यू जी से ज्यादा, मान लो 3 म्यू जी ले ली, तो ये होगी म्यू जी, और 3 म्यू जी में ये 2 म्यू जी. ठीक है. तो अब यहां से अगर मैं बात करूं 3 म्यू जी से ज्यादा है, इफ ओनली, इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हर केस में. लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नॉन जीरो ओनली इफ ए ग्रेटर देन म्यूजी. देखो ये म्यूजी से ज्यादा हो, ये ग्रेटर, मान लो मैंने रख लिया इक्वल टू म्यूजी रख लिया, इक्वल टू म्यूजी रख माइनस का आ गया, माइनस का मतलब पीछे की तरफ जाएगा, और ये आगे की तरफ जाएगा, मतलब एक पीछे और एक आगे. अब तो कंफर्म है कि नॉन जीरो होगा, क्योंकि एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, ये पीछे जाएगा और ये आगे जाएगा, तो ये एक दूसरे फोर्स से नॉन जीरो लगाएंगे. तो हम कंफर्म जो कह सकते हैं वो ओनली ऑप्शन डी में कह सकते हैं. ऑप्शन डी इज माई